Welcome to Adhira Chemistry class. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम था सरफेस केमिस्ट्री और उसमें जो पार्ट चल रहा था उसका नाम था कोलाइड। और कोलाइड में हम जो सिस्टम लेके आए हुए थे उसका नाम था साल। तो आप जानते हैं साल एक प्रकार का सिस्टम होता है, एक प्रकार का कोलाइडल सिस्टम होता है। एक कोलाइड होता है जिसमें सॉलिड होता है डिस्पर्स फेज और लिक्विड होता है डिस्पर्सन मीडियम। साल जो होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के एफिनिटी के आधार पे साल दो टाइप का होता है। एक का नाम होता है लायोफिलिक साल और एक का नाम होता है लायोफोबिक साल। हम जो वीडियो हमारा चल रहा था वह था साल की प्रॉपर्टी। तो साल की तीन मेन प्रॉपर्टी थी। एक थी साल की काइनेटिक प्रॉपर्टी जिसको हम ब्राउनर मूवमेंट कहते हैं, उस पर हमारा वीडियो आ चुका है। दूसरा था साल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, उस पर आज बातचीत होगी। और तीसरा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, हम जिसमें बात करेंगे इलेक्ट्रोफोर्सेस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और सारी बातें बातचीत होगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह साल की प्रॉपर्टी, साल की जो दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जिसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं उस पर बात होगी। तो आज हम पढ़ाएंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ साल, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्यों होता है और टिंडल इफेक्ट की आम जिंदगी में, दैनिक जिंदगी में क्या क्या उदाहरण है, क्या क्या एग्जाम्पल है। तो जो हमारा वीडियो होगा वह होगा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ साल, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट TYNDALL, टिंडल इफेक्ट। टिंडल का प्रभाव बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल बनते हैं निट में, जी मेन में। अब BSc पार्ट 1 के जो बच्चे हैं उनके पार्ट 1 के जो बच्चे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट है उसमें कोलाइड है, उसमें ये सवाल 1 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है। तो आज हमारा फोकस होगा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का ही नाम है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ साल। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ साल, साल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी माने साल का प्रकाशिक गुण, लाइट फिनोमेनन की प्रॉपर्टी। तो इसको समझाने के लिए हम जो है 3 चीज लेते हैं। एक बीकर में हम लेते हैं सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब नमक को पानी में घुला देते हैं, नमक को पानी में घुला दिया जाता है। एक और बीकर लेते हैं, इस बीकर में हम गोल्ड साल लेते हैं। क्या लेते हैं? गोल्ड साल, मतलब गोल्ड के आयनों को हम पानी में फैला देते हैं। तीसरे बीकर में हम लेते हैं एयर, एयर में टोबैको स्मोक, तंबाकू से निकलने वाला धुआं, बीड़ी सिगरेट से निकलने वाला धुआं इसमें लेते हैं, मतलब इसमें लेते हैं सॉल्यूशन। इसमें लेते हैं गोल्ड साल, गोल्ड साल, और इसमें लेते हैं स्मोक, मतलब धुआं, टोबैको स्मोक। आप जानते हैं सॉल्यूशन में चीनी जाके पानी में घुल जाती है। तो यह हो गया ट्रू सॉल्यूशन। इसमें चीनी का जो आकार होगा अथवा नमक ही अगर है तो इसका आकार होगा 1 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम, बहुत इनविजिबल होगा। इसमें गोल्ड साल होगा, इसका आकार होगा 10 से लेके 2000 एंगस्ट्रॉम, इसका भी आकार होगा 10 से लेके 2000 एंगस्ट्रॉम में। इसमें पानी फैलाने वाला है, गोल्ड साल फैलने वाला है, इसमें हवा फैलाने वाली है और कार्बन के पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, फैलने वाले हैं। मतलब यह दोनों हो गए कोलाइडल, यह हो गया ट्रू सॉल्यूशन।
अब जो है इसमें कोई लाइट सोर्स, किसी लाइट सोर्स की मदद से हम इसमें लाइट को पास कराते हैं। जब इसमें लाइट को पास कराया जाता है, लाइट पास हो रही है, तो लाइट गोल्ड साल में दिखती है और स्मोक में भी दिखती है, लेकिन इसमें लाइट नहीं दिखती है। जब तीनों को लेकर के हम लाइट सोर्स से लाइट को पास कराते हैं, लाइट को डालते हैं, तो सॉल्यूशन में लाइट हमें नहीं दिखती है, ऑब्जर्व नहीं होती है, इनविजिबल रहती है। लेकिन गोल्ड साल में और स्मोक में लाइट दिखती है। लाइट इसलिए दिखती है इसमें क्योंकि इनकी जो साल पार्टिकल आकार बड़े बड़े हैं, कोलाइडल पार्टिकल आकार बड़े बड़े हैं, तो उनकी सरफेस एरिया पर्याप्त मात्रा में है। जैसे लाइट का फोटॉन एनर्जी का क्वांटम पार्टिकल पड़ता है, गुच्छा पड़ता है, तो जो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से वह क्वांटम को स्कैटर कर देता है। स्कैटर कर देता है तो वह स्कैटरिंग होती है, वह स्कैटरिंग हमारे आंख पर आता है। अगर विजिबल रेंज के स्पेक्ट्रम में है तो वह हमको दिखने लगता है। तो जब हम किसी लाइट को सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो वह लाइट इसमें नहीं दिखती है, लेकिन जब गोल्ड साल में, स्मोक में या कोलाइडल में पास कराते हैं तो वह लाइट दिखती है। इसी लाइट का विजिबल होना कहलाता है टिंडल इफेक्ट। क्योंकि पहली बार इस बात को ऑब्जर्व किए थे किसने? टिंडल साहब ने। इनके नाम पर रखा गया टिंडल इफेक्ट होता है। इतना जानना होगा कि ट्रू सोल्यूशन में लाइट पास कराने पर लाइट नहीं दिखती है, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में लाइट पास कराने पर लाइट पूरी दिखती है। इस पूरी घटना, इस पूरी फेनोमेनन का नाम होता है टिंडल इफेक्ट। और ऐसा कैसे होता है? इसका मेन कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ साल पार्टिकल, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ साल पार्टिकल या कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल पार्टिकल की सतह से लाइट का स्कैटर कर जाना और हमको दिखना कहलाता टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ये टिंडल इफेक्ट का मेन कारण है। तो यह हो गया टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ड्यू टू दिस रीजन लाइट ऑब्जर्व इन colloidal solution but it is not observed in solution। तो यह हो गया टिंडल इफेक्ट है। अब इसी को समझा रहा हूं एक सिंगल बीकर में। केवल हम लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, केवल लेते हैं। देखिए क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल जो हमें आम जिंदगी में देखे गए हैं। मान लीजिए यह आपके पास एक बीकर है, बीकर में कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब यह लाइट सोर्स है। अब यह इस पर आती गिरती है लाइट सोर्स, स्कैटरिंग होकर निकल जाती है। तो यह साल पार्टिकल जो होता है लाइट को क्या करता है? स्कैटर्ड कर देता है। यह स्कैटरिंग ही मेन कारण है। तो यह आपका हो गया लाइट सोर्स, और यह है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर होना। और इस बात को आप देख सकते हैं किससे? माइक्रोस्कोप से। तो इसका नाम है माइक्रोस्कोप। और यह जो बीम निकला है इसका नाम है टिंडल बीम, और इस पूरी घटना का नाम है टिंडल इफेक्ट। तो जब हम किसी लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन पास कराते हैं तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वे लाइट को स्कैटर कर देते हैं।
इस स्कैटरिंग के नाते वह लाइट बीम जो होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखने लगती है। इस पूरी घटना का नाम होता है टिंडल इफेक्ट होता है। इसका मेन कारण होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये इसको आप उतार सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हमें जानना है कि टिंडल इफेक्ट का क्या एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट हम यहीं पर लिखते हैं, एग्जाम्पल टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल बोल दे रहे हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल है। नंबर 1 एग्जाम्पल है कि देखा होगा जब आपके यहाँ सेमी डार्क रूम होता है, मतलब ऐसा कमरा है जिसमें पूरा अंधेरा नहीं है और पूरा उजाला भी नहीं है, सेमी डार्क रूम होता है। तो अगर रोशनदान है, खिड़की से कहीं भी खुला हुआ जगह है, तो सूरज की रोशनी जब उस रोशनदान से या खिड़की से आपके रूम में प्रवेश करती है तो पूरी सूरज की रोशनी का रास्ता दिखता है। और यह दिखता है कि उस रास्ते में कितने धूल के पार्टिकल हैं, आपके रूम की हवा कितनी गंदी है। मतलब सेमी डार्क रूम में जो विजिबिलिटी ऑफ लाइट होती है वह एग्जाम्पल किसका, टिंडल इफेक्ट है। माने आधे अंधेरे कमरे में जब सूरज की रोशनी आती है तो उसका पूरा रास्ता आपको कमरे में दिखता है। यह घटना टिंडल इफेक्ट कहलाती है। यह पहला एग्जाम्पल है। दूसरा है, जब सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखते हैं तो पहले क्या होता था, पीछे जो होता प्रोजेक्टर लगा रहता है, उस प्रोजेक्टर से हम जो है स्क्रीन पर लाइट को फेंकते हैं। जब लाइट को फेंकते हैं तो जो रास्ता होता है वो दिखता है कि लाइट जा रही है और सिनेमा हॉल के पर्दे पे पड़ रही है। वो भी टिंडल इफेक्ट का बढ़िया एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है कि अगर आप रात में जा रहे हैं और ऐसी सड़क पर बहुत धूल भरी सड़क है या हल्की हल्की झींसी पड़ रही है, बहुत हल्की झींसी पड़ रही, कोहरा पड़ रहा है और आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, रात एकदम धूप अंधेरा है और आपकी कार की मोटर जो हेडलाइट ऑन है। जब हेडलाइट ऑन रहती है, देखते होंगे आप अंदर बैठे रहते हैं, तो पूरे सड़क पर जहाँ तक हेडलाइट की रोशनी जाती है वो पूरा इलाका दिखता है, उसका पूरा बीम दिखता है। और यह दिखता है कि उस लाइट के रास्ते में जो भी फतिंगे, पानी की बूंदें, ओस की बूंदें या धूल के पार्टिकल वह हिलते डुलते दिखाई पड़ते हैं। जो हिलना डुलना दिखता है, जो हिलना डुलना दिखना है, ये कला टिंडल इफेक्ट। और साल के पार्टिकल का, धूल के पार्टिकल का हवा में ढमलैया खाना, रैपिड कंटिन्यूस मोशन करना, यह कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। तो टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल 3 हो गए। नंबर 1 हो गए कि सेमी डार्क रूम में जब रोशनदान से खिड़की से सूरज की रोशनी आती है तो वह दिखती है, उसका नाम टिंडल इफेक्ट है। सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्टर से लाइट पड़ती है सिनेमा के पर्दे पर तब वह दिखता है। और जब कभी जो है धूल भरी सड़क पर आप जाते हैं अंधेरी रात में, तो जब कार की हेडलाइट को ऑन करते हैं तो हेडलाइट ऑन होते ही हेडलाइट की रोशनी जहाँ तक जाती है उस पूरे इलाके में, उसके रास्ते में पूरी धूल दिखती है, धूल के पार्टिकल हिलते डुलते रहते हैं। इस पूरी घटना का नाम टिंडल इफेक्ट होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वह था ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ साल, और साल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का नाम है टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है और टिंडल इफेक्ट एग्जाम में इस पर सवाल आते हैं। यह सवाल आता है टिंडल इफेक्ट का कारण क्या है, तो आपका उत्तर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। यह हो गया टिंडल इफेक्ट। अभी तक अगर आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए लोगों को और वीडियो को देखिए। और जो भी आपकी समस्या हो उस समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट दीजिए, आपको उस समस्या का उत्तर मिलेगा। और अगर उत्तर मिल नहीं पाएगा तो उस पर बाकायदा वीडियो बना के यूट्यूब पर डाला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगला वीडियो किसी और टॉपिक पर इसी लेसन से संबंधित होगा। इंतज़ार कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।